आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, के बिना काम चलाना। कई बार आप ऐसे हिंदी में बोलते हैं कि मोबाइल के बिना मेरा काम नहीं चलता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक डू विदाउट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे गाड़ी के बिना काम नहीं चल सकता, मुझे बार बार आना जाना करना पड़ता है। आप बोल सकते हैं आई कांट मेक डू विदाउट अ बाइक, आई हैव टू विजिट एवरी नाउ एंड देन। आई कांट मेक डू विदाउट अ बाइक, आई हैव टू विजिट एवरी नाउ एंड देन। एक और एग्जाम्पल देखिए, अभी के लिए मैं बिना कैमरा के काम चला रहा हूँ। यू कैन से इन इंग्लिश, फॉर नाउ आई एम मेकिंग डू विदाउट अ कैमरा। फॉर नाउ आई एम मेकिंग डू विदाउट अ कैमरा। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, काफ़ी हद तक। कई बार आप ऐसे बोलते हैं काफ़ी हद तक मैंने उसे समझा दिया है, या फिर काफ़ी हद तक वो सही बोल रहा था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू अ ग्रेट एक्सटेंट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। काफ़ी हद तक मैंने उसे समझा दिया है, अब वो दोबारा गलती नहीं करेगा। आप इसके लिए बनाते हैं आई हैव मेड हिम अंडरस्टैंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नाउ he'll not do mistake again. I have made him understand to a great extent, now he'll not do mistake again. अगला सेंटेंस है गाइज, मुझे पता है वो काफ़ी हद तक सही बोल रहा था। ऐसे सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं आई नो ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आई नो ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। गाइस यहाँ काफ़ी हद तक बोल रहा था, इसका मतलब है कि पूरा नहीं बोल रहा था सच। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बुरा न मानो तो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं बुरा न मानो तो एक बात बोलूं, या फिर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ यू डोंट गेट ऑफेंडेड का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। बुरा न मानो तो एक बात बोलूँ, मुझे यह वाला पसंद नहीं आया। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं If you don't get offended, do I say one thing? I didn't like this one. If you don't get offended, do I say one thing? I didn't like this one. आप इस तरीके से ऐसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, तुम उससे बात क्यों करते हो। आप डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे बोलते हैं गाइस। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं If you don't get offended, do I ask one thing? Why do you talk to him? If you don't get offended, do I ask one thing? Why do you talk to him? आप इस तरीके से इसको बनाते हैं। आज का अगला स्ट्रक्चर रहेगा इसका फ़ायदा उठाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, या फिर वह तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टेक एडवांटेज ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें पता भी है वह तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाता है। यू कैन से इन इंग्लिश गाइज, डू यू इवन नो ही टेक्स एडवांटेज ऑफ योर नाइविटी। डू यू इवन नो ही टेक्स एडवांटेज ऑफ योर नाइविटी। गाइस नाइफ मतलब होता है भोला भाला, और नाइविटी का मतलब होता है भोलापन। अगला एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। गाइस डे टू डे लाइफ में आप अक्सर ऐसे सेंटेंस सुनते होंगे हिंदी में। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर कंपल्सन। ही इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर कंपल्सन। गाइस कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है हो सके तो। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं हो सके तो उससे बात कर लेना, या फिर हो सके तो कल मेरे घर आ जाना। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ पॉसिबल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। हो सके तो कल तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके लिए आप बनाते हैं इफ़ पॉसिबल कम टू माई हाउस टुमारो, आई विल गो विद यू। इफ़ पॉसिबल कम टू माई हाउस टुमारो, आई विल गो विद यू। गाइस यहाँ पर आई विल कम विद यू का भी इस्तेमाल आप करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, हो सके तो वहाँ पहुँचने से पहले मुझे एक कॉल कर देना। इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं
इफ़ पॉसिबल गिव मी अ कॉल बिफोर रीचिंग देयर। इफ़ पॉसिबल गिव मी अ कॉल बिफोर रीचिंग देयर। किसी से कम न होना, कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह सुंदरता में किसी से कम नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सेकेंड टू नन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह दिमाग में किसी से कम नहीं है, यहाँ तक कि सर भी उसकी तारीफ करते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं ही इज़ सेकेंड टू नन इन ब्रेन, इवन सर प्रेजेज हिम अ लॉट। ही इज़ सेकेंड टू नन इन ब्रेन, इवन सर प्रेजेज हिम अ लॉट। एक और एग्जाम्पल देखिएगा इस, उसकी सुंदरता किसी से कम नहीं है, मुझे वह बहुत पसंद है। यू कैन से हर ब्यूटी इज सेकेंड टू नन, आई लाइक हर सो मच। हर ब्यूटी इज सेकेंड टू नन, आई लाइक हर सो मच। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तुला हुआ है या फिर अरा है। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं वह मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है, या फिर वह तुम्हें बर्बाद करने पर अरा है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वेंट ऑन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। यू कैन से इन इंग्लिश गाइस, ही इज़ वेंट ऑन ब्लेमिंग मी, वट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। He is bent on blaming me, what wrong have I done to him। आप इस तरीके से ऐसे बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह तुम्हें बर्बाद करने पर अरा है, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वह तुम्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ है, वह चाहता क्या है। He is bent on spoiling you, what does he want। He is bent on spoiling you, what does he want। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सही नहीं है या फिर उचित नहीं है या फिर ठीक नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं इतनी रात को वहाँ जाना सही नहीं है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो गुड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, इतनी रात को अकेले जाना सही नहीं है, तुम्हें सुबह जाना चाहिए। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं It's no good going alone in such a late night, you should go in the morning। It's no good going alone in such a late night, you should go in the morning। आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से उससे बात करना उचित नहीं है, तुम्हें उससे प्यार से बात करना चाहिए। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं It's no good talking to him like this, you should talk to him politely। It's no good talking to him like this, you should talk to him politely। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बोल दिया तो बोल दिया या फिर गया तो गया। ऐसे कई बार आप हिंदी में बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गया तो गया, वह अभी तक वापस नहीं आया है। डे टू डे लाइफ में आप ऐसे बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गॉन इज गॉन। देखिए गॉन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इज लग रहा है यहाँ, और फिर आप गॉन बोल रहे हैं। गॉन इज गॉन, ही हैजंट कम बैक येट। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप इस तरीके से बनाते हैं। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे स्पोकन इज स्पोकन, नाउ व्हाट कैन आई डू। स्पोकन इज स्पोकन, नाउ व्हाट कैन आई डू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में सिंपली बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तब जाकर। कई बार हिंदी में आप ऐसे बोलते हैं मैंने उसे बहुत समझाया, तब जाकर वह समझा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप देन एट लास्ट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया, तब जाकर वह समझा। गाइस ऐसे हिंदी में आप ज़रूर बोलते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं आई एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट, देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड। आई एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट, देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने उनसे बहुत विनती की, तब जाकर वह राजी हुए।
आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं I requested him a lot, then at last he agreed. I requested him a lot, then at last he agreed. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसके कहने पर। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, किसके कहने पर तुम वहाँ गए, या फिर किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट हुज बिहेस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। क्या मैं जान सकता हूँ किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोल सकते हैं मे आई नो एट हुज बिहेस्ट डिड यू डू सो। मे आई नो एट हुज बिहेस्ट डिड यू डू सो। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं जानना चाहता हूँ किसके कहने पर तुम वहाँ गए। ऐसे कई बार आप बच्चे से पूछते हैं घर में, या फिर किसी और से भी पूछते होंगे, आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं आई वॉन्ट टू नो एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर। आई वॉन्ट टू नो एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर। खुद जुगाड़ करना, कई बार आप ऐसे बोलते हैं आपको खुद जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर अब मुझे खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फेंड फॉर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, अब मुझे खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। आप बना सकते हैं ही रिफ्यूज्ड टू गिव मी मनी, नाउ आई विल हैव टू फेंड फॉर माई सेल्फ। ही रिफ्यूज्ड टू गिव मी मनी, नाउ आई विल हैव टू फेंड फॉर माई सेल्फ। आप इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको खुद ही जुगाड़ करना पड़ेगा। आप इसके लिए बना सकते हैं I cannot help you, you will have to fend for yourself. I cannot help you, you will have to fend for yourself. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस से भरा हुआ होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसकी जीवन दुखों से भरी हुई है, या फिर मेरी जीवन प्रॉब्लम से भरी हुई है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्राउट विद का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, उसकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है, मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे हिज लाइफ इज फ्रॉट विद ग्रीफ, आई नेवर सॉ हिम स्माइलिंग। हिज लाइफ इज फ्रॉट विद ग्रीफ, आई नेवर सॉ हिम स्माइलिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह काम खतरों से भरा हुआ है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी को सलाह दे रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं This job is fraught with danger, you shouldn't do this job. This job is fraught with danger, you shouldn't do this job. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी की बेवकूफ़ी थी। मान लीजिए आपकी बेवकूफ़ी थी, या फिर मेरी बेवकूफ़ी थी, या फिर उसकी बेवकूफ़ी थी। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी थी। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वॉज फुलिश ऑफ मी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, उससे पैसे लेना मेरी बेवकूफ़ी थी, मुझे उससे पैसे नहीं लेना चाहिए था। आप इसे बोलते हैं इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू टेक मनी फ्रॉम हिम, आई शुडेंट हैव टेकन मनी फ्रॉम हिम। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू टेक मनी फ्रॉम हिम, आई शुडेंट हैव टेकन मनी फ्रॉम हिम। आप इस तरीके से बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे शादी करना तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। गाइस आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति परेशान है, तो आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू मैरी हिम, यू शुड हैव थॉट अर्लियर। इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू मैरी हिम, यू शुड हैव थॉट अर्लियर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस की परवाह किए बिना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मेरी जान बचाई। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, पैसे की परवाह किए बिना उसने मुझे आईफोन दिलाया। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं ही बॉट मी एन आईफोन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी। ही बॉट मी एन आईफोन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए,
अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मेरी जान बचाई। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसके लिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं, शी सेव्ड माई लाइफ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर लाइफ। शी सेव्ड माई लाइफ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर लाइफ। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वह दिन दूर नहीं जब। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह दिन दूर नहीं जब वह अपने गलतियों पर पछताएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह दिन दूर नहीं जब तुम सफल हो जाओगे, बस अपना काम करते रहो। आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बिकम successful, just go on whatever you are doing. That day is not far when you will become successful, just go on whatever you are doing. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होगी। वह दिन दूर नहीं जब वह पछताएगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बता रहे हैं किसी को, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, That day is not far when he will repent, he shouldn't have done so. That day is not far when he will repent, he shouldn't have done so. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, शर्मिंदा होना या फिर शर्माना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, या फिर उसे शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप असेम्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से किया जाना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह अपने किए पर शर्मिंदा है, उसे अब माफ कर दो। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, he is ashamed of his doings, now forgive him. He is ashamed of his doings, now forgive him. आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होती है, तुम्हें ऐसा करने पर शर्म आना चाहिए, तुम यह कैसे कर सकते हो। आप किसी अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं इस प्रकार से, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, You should be ashamed of doing it. How can you do it? You should be ashamed of doing it. How can you do it? बचकर रहना या फिर दूर रहना। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हो कि मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप स्टीयर क्लियर ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। I always steer clear of quarrel, I don't like quarrel. I always steer clear of quarrel, I don't like quarrel. आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, फिलहाल हम लोग को अवश्य भीड़ से बचकर रहना चाहिए। तो आप बना सकते हैं, As of now we must steer clear of crowd. As of now we must steer clear of crowd. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ बनकर दिखाना या फिर कुछ करके दिखाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं तुम्हें अमीर बनकर दिखाऊंगा, या फिर मैं वह फ़ोन खरीद कर दिखाऊंगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सो बर्न्स वाई बिकमिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, आप चिंता मत करो, एक दिन मैं आपको अमीर बनकर दिखाऊंगा। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, You don't worry, one day I will show you by becoming rich. You don't worry, one day I will show you by becoming rich. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, एक दिन मैं तुम्हें आईफोन खरीद कर दिखाऊंगा। आप किसी को बोल रहे हो इस तरीके से, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, One day I will show you by purchasing an iPhone. One day I will show you by purchasing an iPhone. गाइस यहाँ पर आप बाइंग भी बोल सकते हैं। आज का अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कहना पड़ेगा या फिर मानना पड़ेगा। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मानना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो, या फिर कहना पड़ेगा तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई हैव टू से या फिर आई हैव टू अग्री का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, कहना पड़ेगा आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कहीं नज़र न लग जाए। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, आई हैव टू से यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, टच वुड। आई हैव टू से यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे।
टच वुड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। मानना पड़ेगा तुम भी किसी से कम नहीं हो। गाइस, डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से हिंदी में ज़रूर बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई हैव टू अग्री यू आर नॉट लेस देन एनी वन। आई हैव टू अग्री यू आर नॉट लेस देन एनी वन। आप इस तरीके से इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ होने का नाटक करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह रोने का नाटक करता है, या फिर वह गरीब होने का नाटक करता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एक्ट टू बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आप उसे जानते नहीं हो, वह रोने का नाटक करता है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उसके पास बहुत पैसा है, वह गरीब होने का नाटक करता है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही एक्ट्स टू बी पुअर। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही एक्ट्स टू बी पुअर। आप इस तरीके से इससे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, का क्या होगा। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल बिकम ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुमने कभी सोचा है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरा क्या होगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। अगर मैं कमाना छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, इफ़ आई लीव अर्निंग व्हाट विल बिकम ऑफ माई चिल्ड्रेन। इफ़ आई लीव अर्निंग व्हाट विल बिकम ऑफ माई चिल्ड्रेन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बर्दाश्त नहीं है, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मुझे झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट स्टैंड का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसे मांस मछली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वह शाकाहारी है। आप इसके लिए बना सकते हैं, सी कांट स्टैंड नॉन वेज, सी इज़ वेजिटेरियन। सी कांट स्टैंड नॉन वेज, सी इज़ वेजिटेरियन। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह मेरा दोस्त हुआ करता था पर अब वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड बट नाउ आई कांट स्टैंड हिम एट ऑल। ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड बट नाउ आई कांट स्टैंड हिम एट ऑल। का सपना देखना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह अंबानी बनने का सपना देखता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ड्रीम ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं हमेशा वर्ल्ड टूर करने का सपना देखता हूँ पर मैं अभी तक कोई देश नहीं घुमा हूँ। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ डूइंग वर्ल्ड टूर बट आई हैवेंट विजिटेड एनी कंट्री येट। I always dream of doing world tour but I haven't visited any country yet। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह अंबानी बनने का सपना देखता है और वह करता कुछ नहीं है। आप बोल सकते हैं, he dreams of becoming Ambani and he doesn't do anything। he dreams of becoming Ambani and he doesn't do anything। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, का कमाल है या फिर का जादू है। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, यह मेरे सर का कमाल है या फिर यह मेरी मम्मी का जादू है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अ मैजिक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह उसकी सुंदरता का कमाल है कि वह किसी को भी अट्रैक्ट
कर सकती है। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बना सकते हैं इट्स अ मैजिक ऑफ हर ब्यूटी दैट शी कैन अट्रैक्ट एनीवन। इट्स अ मैजिक ऑफ हर ब्यूटी दैट शी कैन अट्रैक्ट एनीवन। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी मम्मी का जादू है कि मुझे इतना अच्छा खाना मिलता है खाने को। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं इट्स अ मैजिक ऑफ माई मॉम डैट आई गॉट टू ईट सच अ डिलीशियस फूड। इट्स अ मैजिक ऑफ माई मॉम डैट आई गॉट टू ईट सच अ डिलीशियस फूड। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, दिन रात या फिर 24 घंटे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह 24 घंटे मेहनत करता है या फिर वह दिन रात पढ़ता रहता है। तो इसके लिए आप राउंड द क्लॉक का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात काम करता है या फिर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे काम करता है। दोनों के लिए आप इंग्लिश सेम बोलते हैं। आप बोलेंगे ही वर्क्स राउंड द क्लॉक टू अचीव हिज गोल। ही वर्क्स राउंड द क्लॉक टू अचीव हिज गोल। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होती है। वह सरकारी नौकरी पास करने के लिए दिन रात पढ़ता रहता है। गाइस आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं ही कीप्स ऑन स्टडिंग राउंड द क्लॉक टू क्रैक द गवर्नमेंट जॉब। ही कीप्स ऑन स्टडिंग राउंड द क्लॉक टू क्रैक द गवर्नमेंट जॉब। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस का भरोसा दिलाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं क्वालिटी की आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अश्योर ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप चिंता न करें, मैं आपको वहाँ ले जाने का भरोसा दिलाता हूँ। आप इसके लिए इंग्लिश बना सकते हैं गाइस, यू डोंट वरी आई अश्योर यू ऑफ टेकिंग देयर। यू डोंट वरी आई अश्योर यू ऑफ टेकिंग देयर। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको इस मोबाइल का भरोसा दिलाता हूँ, यह मोबाइल जल्दी खराब नहीं होगा। गाइस दुकानदार ऐसे वाक्य बोलते हैं, आप इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं आई अश्योर यू ऑफ दिस मोबाइल वॉन्ट गेट डैमेज सून। आई अश्योर यू ऑफ दिस मोबाइल वॉन्ट गेट डैमेज सून। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार आप ऐसे बोलते हैं माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है या फिर वहाँ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप देयर इज़ नो अदर वे बट टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं देयर इज़ नो अदर वे बट टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। देयर इज़ नो अदर वे बट टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर यहाँ पर था रहता गाइस तो आप वॉज का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करना है, एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर था आ रहा है तो आप यहाँ इज़ के जगह वॉज का प्रयोग करेंगे। आप बना सकते हैं देयर वॉज नो अदर वे बट टू अपोलोजाइज टू हिम। देयर वॉज नो अदर वे बट टू अपोलोजाइज टू हिम। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस के लिए जाना जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने ईमानदारी के लिए जाना जाता है तो आप बोलते हैं वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉन फॉर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह ईमानदार होने के लिए जाना जाता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। आप इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं he is known for being honest, people trust on him. He is known for being honest, people trust on him. आप इस तरीके से इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होती है। रणबीर सिंह अपने अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। ये तो फैक्ट है, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं रणबीर सिंह इज़ नोन फॉर हिज यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल। रणबीर सिंह इज़ नोन फॉर हिज यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल। आप इस तरीके से सिंपली इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं।
आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।